नमस्कार। मैं विकी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हां, 12 मई से 17 जून के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि शनि कुंभ राशि में आ तो गए लेकिन अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वह अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, तभी वो ग्रह अपना पूरा फल दे पाता है। तो 12 मई से 17 जून के बीच वो स्थितियां बन रही हैं जब शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर मैं बात करूंगा उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको 12 मई से 17 जून के बीच सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है, और वृषभ राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान है। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही है। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है, इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। तो शनि का गोचर कुंभ राशि में
अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान है। तीसरी बात, इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का, तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का, तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंश बल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर विदेश के भाव में है। शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और शनि कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं और इस गोचर काल में शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर 2 बातें ऐसी हैं जो आपके लिए विशेष महत्व की हैं। पहली बात, शनि दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग तब बनता है जबकि शनि का गोचर केंद्र के भाव में स्वराशि में हो। तो यहाँ शनि का गोचर दशम भाव जो कि केंद्र का भाव है और कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है। तो इस तरह से शनि शश राजयोग बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, शनि दशम और एकादश के कारक होते हैं, कर्म के होते हैं कारक और लाभ के कारक होते हैं। और कर्म के भाव में गोचर करते हुए राजयोग बना रहे हैं। तो आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का पूरा लाभ प्रदान करने जा रहे हैं शनिदेव इस गोचर काल में। शश महापुरुष दशम भाव में बन रहा है, जहाँ से आपके कर्म क्षेत्र का विचार किया जाता है। और शनि कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हों, गवर्नमेंट जॉब में हों, प्राइवेट जॉब में हों, व्यापार व्यवसाय हो, राजनीति में हों, प्रशासन के क्षेत्र में हों, हर क्षेत्र में ये आपको उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। आप किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हों, भवन निर्माण, सड़क परिवहन, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट, भूगर्भ विज्ञान, खनिज, ऑयल, गैस, इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको उच्च स्तर की सफलता और लाभ प्रदान करेंगे। चूँकि राहु के नक्षत्र में हैं, इसलिए आप इन क्षेत्रों में जितना अधिक विस्तार करेंगे, जितना अधिक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है।
यहाँ पर शनि नवम भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव होता है भाग्य का, तो इस समय भाग्य भी आपके साथ साथ चलेगा और आपको भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में सफलता और धन प्राप्त होगा। पंचम के स्वामी हैं बुध, जो कि शनि के मित्र हैं, और पंचम भाव होता है संतान और शिक्षा का, नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का, और 12वां भाव होता है विदेश का। और यहाँ राहु हैं जो शनि के मित्र हैं। तो शनि के मित्र बुध, शनि के मित्र राहु और स्वयं शनि नवम के स्वामी, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। किसी धार्मिक यात्रा, किसी तीर्थ यात्रा के लिए आप बाहर जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अपने पिता और गुरु का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका प्रमोशन, आपकी वेतन वृद्धि अगर काफ़ी दिनों से लंबित थी, शनि के महाबली होने के कारण अब आपको पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर राहु है, राहु विदेश के कारक हैं, तो इस समय आपके लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, और नई नई बिजनेस डील्स भी आपको मिलेंगी इस गोचर काल में। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी वाहन का होता है, तो इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ शनि निर्माण के कारक होते हैं। आप इस गोचर काल में कोई निर्माण कार्य भी करा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, मकान का रिनोवेशन करा सकते हैं, मकान का विस्तार करा सकते हैं, और बना बनाया मकान भी आप खरीद सकते हैं। और शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव व्यापार का होता है। आप शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, स्क्रैप, रबर, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, मेटल्स, या फिर आप पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना होगा कि शनि के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में एक अजीब तरह का रूखापन होगा, एक दूरी सी बनेगी, और उसकी वजह ये होगी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि आपको घर के लिए समय देने का समय निकालना मुश्किल पड़ेगा, और यही वजह होगी कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बनेगी। शनि के परम मित्र हैं शुक्र, और शुक्र और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शुक्र शनि को एक्टिवेट कर रहे हैं, शनि शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आइए शुक्र के प्रभाव को समझते हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शनि से त्रिकोण पर हैं। शनि से पंचम पर है शुक्र, और शुक्र से नवम पर है शनि, तो शुक्र और शनि का नवम पंचम का योग बन रहा है। शनि शुक्र को एक्टिवेट करेंगे, शुक्र शनि को एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पर शनि की बात तो हो चुकी, शुक्र की बात कर लें। शुक्र धन के कारक होते हैं, वैभव के कारक होते हैं, समृद्धि संपन्नता के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, और धन के कारक धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में। तो आपको अपार धन की प्राप्ति कराएंगे शुक्र। और चूंकि राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है शुक्र का, तो राहु से शुक्र को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, यानी धन का विस्तार करेंगे, अपार धन प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र राहु की युति के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, आपने देखा भी होगा कि जब शुक्र और राहु का संबंध बनता है तो अपार धन की प्राप्ति होती है। आपके अंदर धन के प्राप्ति और लगाव के परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा, क्योंकि राहु डीप अफेक्शन को शो करते हैं, गहरे लगाव को शो करते हैं। तो राहु के प्रभाव से और शुक्र के प्रभाव से आप धन के संचय में अत्यंत निपुण हो जाएंगे। शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे, राहु धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। और आपके कुंडली में शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं,
और राहु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विदेशों से और विदेशी व्यापार से धन का लाभ होगा। शनि इस समय महाबली हैं, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु विदेश भाव में बैठे हैं, विदेश के कारक भी होते हैं। हर वो व्यक्ति जो विदेश से जुड़ा है वो धन प्राप्त करेगा। धन आपको शुक्र और राहु के कारक तत्वों से प्राप्त होगा। शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक, और आप अपनी कला का प्रदर्शन विदेश में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे और प्रचुर धन अर्जित करेंगे। राहु शेयर ट्रेडिंग के भी कारक होते हैं, और आप इस समय शेयर में निवेश करेंगे तो लाभ होगा, या पूर्व में किए गए निवेश का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें कि किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही आप निवेश करें। राहु वायु तत्वीय ग्रह हैं, तो राहु के प्रभाव से परिवार में बिखराव की स्थिति बन सकती है, और शुक्र के साथ, शुक्र परिवार के भाव में हैं, तो ये हो सकता है कि परिवार के सदस्य धन कमाने की तीव्र इच्छा के साथ मातृभूमि को छोड़ दें और अन्यत्र किसी अन्य शहर में व्यापार व्यवसाय नौकरी के सिलसिले में चले जाएं और वहां से अपार धन अर्जित करें। तो शुक्र और शनि का ये जो गोचर है, राहु का ये जो गोचर है, ये 12 मई से 17 जून तक विशेष लाभ आपको देने वाला होगा। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।